Hello, third class. I hope you all are well at your homes. Today we will read your lesson 19, Early Humans. Early humans means हमारे जो पुरातन मनुष्य थे, पुरातन मानव था, वो कैसे हुआ करते थे। अर्ली ह्यूमंस कहते जो पहले वाले इंसान थे वो कहाँ पे रहते थे, जंगलों के अंदर रहते थे और जंगली जानवरों से क्या करते थे, वो डरते थे। फूड वॉज देयर मेन प्रॉब्लम, खाना उनकी मेन प्रॉब्लम थी। दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, उनको खाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। दे यूज टू ईट, वो क्या खाते थे, फ्रूट्स और प्लांट्स की रूट्स खाया करते थे। उनको फूड गैदरर्स कहते थे, वो खाना इकट्ठा किया करते थे। बिकॉज उनको पता ही नहीं था खाने को कैसे पकाना है और कैसे हम खाने को ग्रो कर सकती हैं। टूल्स कहते जो पहले वाले इंसान थे उनके पास ना तो कोई टूल्स थे और ना ही कोई वेपन्स थे। वो एनिमल्स को किसके साथ किल करते थे, स्टोन्स के साथ यानी कि पत्थरों के साथ मारा करते थे। लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने टूल्स बनाए, किससे, लॉन्ग एंड शार्प बोन्स। जो एनिमल्स जो खाते थे ना, उनकी हड्डियां बचती थी, उनके तीखी तीखी बोन से उन्होंने क्या किया, टूल्स बनाने शुरू की। वो शार्प स्टोन को क्या करते, स्टिक के साथ टाई कर देते, तो दे यूज दिस एज अ स्पीयर, जिसको वो एज अ स्पीयर यूज करते थे। नाउ दे कुड किल एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो एनिमल्स को थोड़ा सा दूर से भी मार सकते थे। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या बन चुके थे, शिकारी बन चुके थे। होम, जैसे हम घरों में रहते हैं, तो जो पुराने इंसान थे ना, जो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वो कहाँ पे रहते थे, अब रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, तो वो गुफा में रहते थे। जो गुफाएं होती थी उनको गर्मी और ठंड से बचाती थी और जंगली जानवरों से भी बचाती थी। केव्स उनका फर्स्ट होम था जहाँ पे वो रहते थे। फिर धीरे धीरे उसने हट्स को बनाना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ड्यूरिंग द हॉट सीजन, कहते जैसे गर्मी थी तो फायर क्या होती थी, कॉमन जंगलों में आग लग जाया करती थी। जो जंगली जानवर और पहले वाला इंसान, उनको आग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो आग से भी बहुत ज़्यादा डरते थे। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट हाउ टू मेक फायर, उसको पता ही नहीं था फायर कैसे बनानी है। तो दे केप्ट द जंगल, उनको ऐसा था कि भी जंगल है, ड्राई ट्विग्स और लीव्स के थ्रू ही जल जाती हैं। एक बार उसने नोटिस किया कि भी वो पत्थरों को, दो स्टोन्स को रगड़ रहा था, तो उसके बीच में से स्पार्क निकली फायर की, तो ये ग्रेट डिस्कवरी थी। फिर उसने एनिमल्स, ठीक है जी, अपनी गुफाओं के अंदर लाइटनिंग करनी शुरू कर दी और उसके थ्रू वो इसको हीटिंग भी मिलने लगी। फायर थी, उसकी हेल्प करती थी किसको दूर रखने में, जंगली जानवरों को दूर रखने में भी हेल्प करती थी। एक बार क्या हुआ, वंस अर्ली मैन, कहते उसने कैसे खाने को पकाना सीखा। एक बार पता है क्या हुआ, वो अपनी ना जो भी एनिमल था उसकी ना फ्लैश मीट को काट रहा था, तो उसने देखा कि उसका एक फ्लैश था, मतलब एक मांस का जो टुकड़ा था, ठीक है जी, मीट का, वो कहाँ पे गिरा, आग में गिर गया और वो पक गया। उसने वो उस फ्लैश को खाया तो उसको खाने में बड़ा ही सॉफ्ट और टेस्टी लगा। तो उसको पता लग गया कि हम खाने को कैसे पका सकते हैं। इस तरह उसकी ज़िंदगी में जो फायर थी उसकी काफ़ी चेंजेस ला दी। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, उसने खेती करना कैसे शुरू किया। आप पहले जानते हो कि पहले वाले इंसान क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में घूमते थे और वो रहते कहाँ पे थे, रिवर्स और पॉन्ड्स के पास रहते थे। मछली पकड़ते थे और उनको खा जाते थे, फ्रूट्स खाते तो उनके सीड्स को फेंक देते। तो एक बार उसने नोटिस किया कि जो सीड्स हैं है ना, वो उसके प्लांट्स बन रहे हैं, और उसने ये भी देखा कि जो प्लांट्स हैं वो हॉट और वेट वेदर में तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो इससे, और ये भी देखा कि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे लगते हैं, सॉफ्ट लैंड पे बहुत अच्छे से लग जाते हैं। दे सोड सम सीड्स इन सॉफ्ट ग्राउंड, तो उसने क्या किया, एक बार कुछ बीज डाले मिट्टी के अंदर, तो उसकी तरह उसको पता चल गया कि ऐसे वो जो क्या थे बीज, उनसे प्लांट्स बन गए। तो उसको पता चल गया कि ऐसे हम खेती को कर सकते हैं। तो उसने लैंड को डिगिंग करने के लिए किसका यूज़ किया, स्टोन्स और बोन्स का यूज़ किया। कहते फिर इंसान पहले जानवरों से डरता था, तो उसने देखा कि कुछ एनिमल्स हैं हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनसे किसी हम चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो सबसे पहला एनिमल जो उसने पाला वो डॉग था। डॉग को उसने क्यों पाला, क्योंकि एक तो बर्ड्स थे, दूसरे जानवर थे उससे डरते थे जब वो भौंकने लग जाता था। तो दूसरा, तो जो जानवर डॉग्स के हेल्प से वो क्या करती थी, बर्ड्स को जो उनके खेतों से दूर रहते थे। और दे डेवलप्ड अ प्लो बाय यूजिंग हार्डवुड स्टिक्स, कहते उन्होंने हल बनाना भी शुरू कर दिया था हार्डवुड स्टिक्स के थ्रू। जब जो पहले शुरुआत के अंदर वो कैसे चलाते थे हल, ठीक है जी,
हल खुद चलाते थे, फिर धीरे धीरे उसके उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। सेटलिंग डाउन, अब इंसान ने कैसे एक जगह पर रहने शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे शीप, गोट्स, काउस, बफलोस को। जो एनिमल्स थे उसको क्या देते थे, मिल्क, मीट, स्किन देते थे। तो उनको अपने, ठीक है जी, उसको फसल लगाना भी आ गया था। उसको फसल लगाने के लिए अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ता था। तो इस तरह उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो साथ में इकट्ठे वर्क भी कर सकते थे। लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, कहते जो उसकी ज़्यादा ज़िंदगी है कहाँ पे डेवलप हुई, रिवर्स और लेक्स के पास ही। जब वो फ्री टाइम होता था, कहते इंसान का पहले वाले का, वो क्या करता था, जो ना तो उस टाइम के अंदर ना कोई मोबाइल, ना कोई रेडियो, ना कोई टीवी, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स भी नहीं था। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो गुफाओं में हुआ करता था, तो वो गुफाओं की वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स किया करता था कि वो कैसे शिकार करता है, कैसे सब कुछ करता है। तो जो उसकी पिक्चर्स हैं आज भी हमें भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। तो उसने पोट्स बनाना भी शुरू किया, किससे, क्ले के थ्रू, मिट्टी के थ्रू पोट्स बनाना भी शुरू कर दिया। और उस पोट्स का वो यूज़ किसके लिए करता था, खाने को स्टोर करने के लिए। उसने बास्केट भी बनाना शुरू किया स्ट्रोज के थ्रू। कहते उसने प्रोग्रेस की, लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए की खोज कैसे की उसने। अर्ली ह्यूमंस यूज स्लेजेस और कार्स विच वर पुश्ड और पुल। वो स्लेजेस बनाता जिसको हम खींच सकते थे, लेकिन जो स्लेजेस थे वो स्मूथ लैंड पे ही इजीली मूव करते थे। एक बार उसने देखा कि भी जो एक लक्कड़ का टुकड़ा है ना, वो पेड़ को काट रहा था। जो पेड़ का राउंड शेप, ठीक है जी, ठीक है जी, लोग है, लकड़ी का गोल गोल टुकड़ा है, वो ग्राउंड के ऊपर रोलिंग करके नीचे आ रहा है। तो उसके मन में आइडिया आ गया, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, व्हील को बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, कार्ड्स के आसपास वो पीसेस वुड के क्या किए, फिट किए, और उसने ऐसे कार्ड बना लिया, और काट के उसकी इसी तरह उसने पहिए की खोज भी कर डाली। वो जो इंसान था उसकी ज़िंदगी क्या हो गई, कंफर्टेबल हो गई। डिस्कवरी ऑफ मेटल, आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद अर्ली ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी भी ठीक है जी, स्टोन को मेल्ट करें तो वो हीट हो जाता है। इस तरह उसको कच्ची धात बनाना आ गया, और उसने उस मेटल का यूज़ किसके लिए किया, अपने टूल्स का हंटिंग और प्लॉइंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो क्या बन गए, एक सेटल्ड फार्मर्स बन गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। बाय बाय।